बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, ये जीव अपने कल्याण के लिए भगवान का मनन चिंतन ध्यान दान पुण्याद ये सब करता है तो उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। और इस भौतिक जगत में सबसे सरल उपाय है क्या? गाय के लिए रोटी। भाई गाय के लिए रोटी तो सभी दे सकते हैं ना। लेकिन आजकल उसमें भी खोट आ गया है क्या? ये सुबह ही सुबह सर्दी लगती है, पतिदेव जाते हैं कहां? नौकरी के लिए। अब कौन नहाए? पतिदेव के लिए भोजन बनाना ही है। जल्दी जल्दी भोजन बनाया। गाय के लिए तो बाद में निकाल दूंगी जब नहाऊंगी जब। अभी तो पतिदेव के लिए बगैर नहाए भोजन बना दिया। तो यानी गाय का जो भोजन था उसे कौन खा गए? पतिदेव। तो पतिदेव तो बन गए गाय। बेचारे कुछ नहीं कहते, सुनते रहते हैं। ठीक है। और पीछे की रोटी होती है किसके लिए? अब उतरो ही आटो है, कुत्ते उड़ने के लिए क्या निकालना? समापन हो गया। यानी जो गाय और कुत्ते की रोटियां थी वो भी सही तरीके से नहीं दी जा रही। जबकि हमारा सनातन धर्म का सिद्धांत ये कहता है पक्षियों को, चींटी इत्यादि को, गाय को, कुत्ते को, इन सब के लिए गृहस्थ जीवन से और अतिथि के लिए और संतों के लिए ये सब जितने भी जो हैं ये सब गृहस्थ के ही ऊपर आश्रित हैं। ध्यान रखना। इसीलिए गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, अब पाश्चात्य संस्कृति का इतना बड़ा प्रभाव पड़ गया है। महाराज बालक तो कॉन्वेंट स्कूल और इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ेगा, हिंदी मीडियम नहीं। कोई बात नहीं, पढ़ाइए, कोई मना नहीं करता। इंग्लिश में ज्ञान जरूरी है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, लेकिन उसके साथ साथ उसे संस्कार भी देनी चाहिए। घर में रामायण है, गीता है, पुराण है, कथाएं हैं, उस पर पढ़वाओ। हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड है, रामायण की, उससे उसके संस्कार बनेंगे। यानी पढ़ाई जो पढ़ रहा है, चाहे वो इंग्लिश पढ़े या हिंदी पढ़े, वो तो एक व्यवसाय का साधन है उसका, उसकी बिजनेस का साधन है। अच्छे मार्क से पास हो जाएगा, अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छा पैसा कमाएगा, ये उसके बिजनेस का साधन हो गया। लेकिन आपने उसे क्या दिया? आपको देना है, आपका कर्तव्य बनता है संस्कार देने का। और संस्कार आप नहीं देंगे और फिर आप ये अपेक्षा करो कि बालक हमारी बुढ़ापे में सेवा करेगा। काय को सेवा करेगा? आपने उसे संस्कार अच्छे दिए, माँ बाप की सेवा करना, बड़ों की इज्जत करना, मर्यादाओं का पालन करना, ये कौन सिखाएगा? ये माँ बाप सिखाते हैं। जब माँ बाप नहीं सिखाएंगे उसे बचपन में, तो बुढ़ापे वो माँ बाप की सेवा नहीं करेगा। ध्यान रखना। वो अपनी धर्मपत्नी को लेकर के फुर्र से अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, यूरोप में उड़ जाएगा हवाई जहाज में बैठ के।
देखते रहना, तुम भटकते रहना। इसलिए संस्कार जरूरी है। अरे ये बोले हैं लो हाय, पहले भगवान का नाम लिया करते थे, राम राम, श्याम श्याम, राधे राधे। आजकल चलिए पाश्चात्य संस्कृति का इतना बड़ा प्रभाव पड़ गया है, ये बोले हैं लो हाय और चलते समय पर बाय, इन्हें शर्म नहीं है आए। ये हाय बाय के चक्कर में मेरा देश गर्क में जा। संस्कृति सबके दिल पे रंग जमाती जाती, रंग जमाती जाती। हिंदुस्तानी संस्कृति को दिल से मिटाती जाती, दिल से मिटाती जाती। यहाँ सबसे पहले सिकती रोटी उसको खाती गाय। ये बोले हैं लो हाय और चलते समय पर आए, देश गर्क में जाए। हर 2400 अवतार यहाँ पर होते समय समय पर, हाँ होते समय पर, हाँ होते समय पर। बलिदान धर्म मर्यादा त्याग तपस्या रहती घर घर, तपस्या रहती घर घर। बच्चों को उसमें प्यारे जब धर्म न बिगड़न पाए। ये बोले हैं लो हाय चलते समय पर आए, शर्म नहीं है आए। भाई भाई के चक्कर में मेरा देश गर्क में जाए। बोले हैं लो हाय। रमाकांत कहे छोड़ हाथ, रमाकांत कहे हाथ जोड़ तुम छोड़ो है लो हाय, हाथ जोड़ो है लो हाय। राधे राधे जपो प्रेम से जन्म सफल हो जाए, जन्म सफल हो जाए। यही जगत का सार प्यार, यही साथ में जाए। ये बोले हैं लो और चलते समय पर पाए, शर्म नहीं
तो इस प्रकार से भैया अपने सत्य सनातन धर्म का पालन करें, यही कथा का उद्देश्य है। जीवन के 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त हो। कथा पर लौट करके आइए। द्वारपाल जाकर के भगवान से कहता है कि शीश बगा न जगा तन में प्रभु जान को आए बसो की ग्राम धोती बटी सिलटी दुपटी और नहीं श्यामा द्वारी करो दुज दुर्बल देख रहो जगी सो वसुधा विरामा देखे भगवान की नरता बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही प्रभु ने सुना सुदामा नाम दौड़ते हुए चले आए। प्रभु क्या मेरा मित्र सुदामा मिलने के लिए आ रहा है? सांसों की देख करके दौड़ते हैं द्वारकाधीश, अंक भर के बैठ लेते हैं। ऐसा लगता है तीनों लोगों के सुख आज झोली में गिर गए हो। आंखों से सुधारा बहती है। सुदामा जी महाराज को साथ में लेकर के अंदर जाते हैं। प्रभु चित्त सारी पर बिठाते हैं, पैर के कंटकों को निकालते हैं। इतने करुणा निधान करुणा से भर गए कि आंखों से सुधारा बहती है। और रुक्मिणी जी जब तक जल लेकर के आती तब तक सुदामा जी महाराज के चरण भगवान ने अपने अश्रुओं से धो दिए। एक एक कंटक पैर से निकालते हैं। और सुदामा जी महाराज मन में बड़े प्रसन्न होते हैं, अधीर होते हैं। भैया वास्तव में मेरा मित्र तो दीन बंधु है। इतना ऐश्वर्य वैभव होते हुए भी बिल्कुल भी लेश मात्र भी अहंकार नहीं, लेश मात्र अहंकार नहीं। वास्तव में मैं धन्य हो गया। सराहना करते हैं। सभी रानियां खड़ी हुई हैं। रुक्मिणी जी 16,108 रानियां मन में विचार करती हैं, भैया धन्य है ये दरिद्र ब्राह्मण, कितनों तप किया होगा जब द्वारकाधीश स्वयं अपनी अश्रुधारा से चरण धो रहे। ऐसी महान मूर्ति के तो दर्शन चरण प्रक्षालन हमें भी करना चाहिए। सुदामा जी महाराज कहते हैं, भैया ये कौन है? भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, मित्र ये सब तुम्हारी भाभी है। हमारी भाभी कितनी है? भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, तुम ही बताओ कितनी होंगी?
भैया भीड़े देख के तो ऐसा लगे कम से कम 1000-2000 तो ही जाऊंगे। अरे ना है भैया, ये तो बहुत छोटी कम है। अच्छा 5-6 हजार, अरे ये तो और ही कम है। अच्छा 10,000, नहीं तो भैया तू ही बता दे कितनी है। 16,108, इतना जो कहा सुदामा जी महाराज तो एकदम आश्चर्य में भर गए। इतनी रानियां? सुदामा जी महाराज कहते हैं भैया लाला इधर आइयो। चुपचाप कान में कह रहे हैं ये बता ये सब अपनी है? अरे हाँ ये सब अपनी है। अच्छा भाई लाला कमाल है वास्तव में भैया, बड़े आदमी के बड़े ठाठ कहा के वो। लेकिन ये बता ये सब जल के लोटा लिए काय को खड़ी हुई है? भगवान द्वारकाधीश कहते हैं मित्र तुम्हारे चरण धोने के लिए। भैया देख बूढ़ो बड़ो शरीर है, इतनी रानियां हैं, इनके एक एक लोटा से अगर ये चढ़ धोएंगी वो ठंडे जाती या वजह ये इनकी सबकी तरफ से तू ही चरण धो ले मेरे, मैं सबन को आशीर्वाद दे दे। ठीक है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ही राजन कितना सुदामा जी का तप है कि जो स्वयं भगवान द्वारकाधीश को आशीर्वाद दे रहे हैं वो भी उनकी रानियों के लिए। थोड़ी देर में स्नान के लिए सब मटकी लेकर के खड़ी हैं। ये काय के लिए भैया? स्नान कराने। भैया जब चरण धोए मुझको इतनी परेशानी हो रही, नहाके से पांगों में भैया इन सब की जगह से एक एक चम्मच सब एक मटका में ले ले तो भाई पे स्नान करवा दे। ऐसा ही हुआ। सुंदर वस्त्र पहनाए लेकिन पोटली कांखई में लगी है, सकुचा रहे हैं। भगवान मन में विचार करते हैं कोई ना कोई बात तो है, ये बार बार ऐसे क्यों करते हैं? समझ गए वो ठीक। भगवान ने कहा कि अरे भैया मित्र कछु भाभी ने मेरे लिए भेजो। मुख में ऐसो लगे इतनी दूर से आयो, तेने विवाह तो किया ही होगो। हाँ भैया विवाह कर लियो है और तेरी भाभी को नाम सुशीला है। तो क्या अच्छा फिर तो माने कुछ मेरे लिए भेजो। और सुदामा जी महाराज सब चाहते हैं कि इसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी रानियां खड़ी है वो क्या सोचेंगी? फटी हुई पोटली में वो भी 4 घरों के मांगे हुए क्या चावल है, कैसे दूं? भगवान समझ गए मित्र के भाव को। प्रभु ने मन में विचार किया कि यही हल्का सा भाव तो दूर कर गया, दरिद्र बना गया। अभी भी मेरा मित्र सच्चा रहा है और जबरन पोटली कांख में छीन ली। भैया लाला ये कहा है बार बार तेरी कांख में ठोसो दिखाई दे रहा है। और एकदम से जैसे ही देखा भगवान कहते हैं सुदामा जरा बचपन की याद करो। हे सुदामा याद करो वो बचपन की याद करो।
सुदामा जी महाराज को ज्ञान हुआ, इस वजह से मुझे दरिद्रता का रोग लगा। लेकिन वो चने क्यों खाए थे? कुछ विद्वानों से हमने सुना कि एक बार दुर्वासा जी भिक्षा मांगने के लिए सांदीपनी गुरु के आश्रम में आए थे, और उस समय सुदामा जी भगवान कृष्ण ही थे। तो दुर्वासा ऋषि ने मांगी भिक्षा, भिक्षाम देहि। उसी समय पर ये जंगल के लिए जा रहे थे कृष्ण भगवान और सुदामा। पूरे आश्रम में केवल यही चने थे जो पोटली बांध करके सुदामा जी के हाथ में दे दिए थे कि जब भूख लगे तो जंगल में खा लेना। कृष्ण भगवान आगे के लिए निकल गए। दुर्वासा जी ने दरवाजे पर जब भिक्षा मांगी तो सांदीपनी गुरु की जो धर्मपत्नी यानी गुरु मां कहने लगी, स्वामी क्षमा करो, भिक्षा के लिए तो कुछ भी नहीं, केवल चने थे वो हमने दे दिए अभी बालकों को। एकदम से क्रोध में आ गई दुर्वासा जी। अच्छा, तुम्हारे घर से, तुम्हारे दरवाजे से हमें ऐसे ही लौटना पड़ेगा? जाओ, हम श्राप देते हैं कि जो उन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। भगवान कृष्ण आगे निकल गए थे। ये बात सुदामा जी ने सुन ली कि दुर्वासा जी ने श्राप दिया है इन चनों के लिए। तो सुदामा जी भक्त वत्सल थे, मित्रता जानते थे कि मेरे मित्र पे कष्ट आए उससे पहले उस कष्ट को मैं झेल लूं, इसे कहती है मित्रता। और मित्र को पता भी नहीं चले। सुदामा जी महाराज ने मन में विचार किया कि अगर हम दोनों ने चनों को खाया तो हम दोनों दरिद्र हो जाएंगे, इससे बढ़िया मैं ही इन चनों को खा लूं, मैं दरिद्र बना रहूंगा, मेरा मित्र तो दरिद्र नहीं होगा। इसलिए सुदामा जी महाराज ने वो छुप करके चने खाए थे। इस बात को ही याद करके द्वारकाधीश बार बार कहते थे कि ये मुझसे अपराध बन गया, मैं उस समय जान नहीं पाया, मेरा मित्र मुझसे छुप के चने खा गया, और जब दरिद्रता मेरे भी भाग्य में लिखी थी उस दरिद्रता को पूरी को ले गया। वो कैसे भी करके मेरे पास एक बार तो आ जाए, मैं अपना ऋण चुका दूं, अपनी मित्रता को बराबर तो कर लूं मैं। इसलिए वो बार बार चाहते थे मेरे अवतार का प्रयोजन जब ही सिद्ध होगा, व्यवस्था को बनाए रखें, एक एक करके पूजन करें, भीड़ न लगाएं। इसलिए वो चने खाए थे। आज सुदामा जी महाराज दूसरे दिन कहते हैं, भैया लाला, क्योंकि जो चावलों की पोटली खोल ली थी, वो चावलों की पोटली में से भगवान ने एक मुट्ठी मुंह में डाल ली दरिद्रता के रूप में। हे दरिद्रता, मेरे मित्र को तूने सताया है इतना, आज मैं तुझे खा जाऊंगा। और एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी डाली, दूसरा लोक दे दिया, तीसरी मुट्ठी डालने को हुए तब तक पकड़ लिया रुक्मिणी जी ने। अब यहाँ विद्वानों के अपने अपने मत हैं। एक विद्वान कहते हैं रुक्मिणी ने क्यों रोका, तो दूसरे विद्वान कहते हैं तो रुक्मिणी जी ने इसलिए रोका कि रुक्मिणी जी एक भाव ये है कि महाराज कच्चे चावल है, पेट में दर्द करेंगे ज्यादा खाएंगे तो, इसलिए रोका। दूसरे विद्वान कहते हैं नहीं, इसलिए नहीं रोका, तो किस लिए रोका कि भगवान कृष्ण को रुक्मिणी जी ने इसलिए रोका था कि महाराज इन तीन मुट्ठियों में तीनों लोगों को दे देंगे तो खुद कहां रहेंगे? 16,108 रानियां भी हैं साथ में, इनका भी तो ध्यान धरो। इस समय भक्ति के भाव में आकर के आप दो लोग तो आपने दे दिए दो मुट्ठियों में। तीसरे विद्वान कहते हैं नहीं, इसलिए नहीं रोका
बोले तो किस लिए रोका? कि रुक्मिणी जी ने इसलिए हाथ को रोका कि वो इशारा दे रही है, स्वामी अकेले अकेले खा जाओगे भक्त का प्रसाद, हमें भी तो चखने दो, हम भी तो खाना चाहती हैं ऐसी महान विभूति का प्रसाद जिसे स्वयं आप खा रहे हैं, हमारा भी कुछ बचता है प्रभु। इसलिए भाव को समझ गए भगवान ने वो मुट्ठी वही कहीं छोड़ दी और चावल दे दिए। सब रानियों ने थोड़े थोड़े करके वो प्रसाद रूप में ग्रहण किए। ऐसे करके सुदामा जी लौट करके आए वहां से विदा हो करके, और देखा सुदामा जी जैसी द्वारकापुरी है वैसी सुदामापुरी हो गई। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। सुशीला ऊपर से आरती करने के लिए आई, दासियां संग में है, ऐसा आनंद भगवान की कृपा से सुदामा जी धनदान में ऐश्वर्य संपन्न होने के बाद भी ऐसे जीवन जीते हैं, अनासक्त भाव से केवल परमात्मा में ध्यान देता है और परमात्मा का भजन करते हैं। भीड़ में जुटाएं, एक दूसरे को धक्का न दें, प्रेम से आराम से पूजन करें। आगे सुदामा जी महाराज सुभद्रा जी का हरण अर्जुन के माध्यम से करवाया। हमने ब्राह्मण के बालकों को लेकर के आए, भूमा पुरुष अर्जुन को साथ में लेकर के भूमा पुरुष की आज्ञा हुई।